आपके अपने YouTube चैनल मैथ मजे मजे में। हम लोग आज फिर से एवरेज का ही कुछ और क्वेश्चन करेंगे। और देखिए एवरेज आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा है, लेकिन हकीकत में ये बहुत सारा है और बहुत टाइप्स है। तो हम सब टाइप का चाहते हैं कि कम से कम क्वेश्चन उसको करके, लेकिन टाइप आपको समझ में आ जाए, इसलिए अभी हम लोग एवरेज ही पढ़ेंगे कुछ दिनों तक। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि दो संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। अब गौर से देखिए, औसत कितना है, 38 है। हटा कौन कौन रहा है, 45 और 55, यानी कितना होता है, 100 होता है। और 38 भी तो गया है, तो 38 दूना 76, तो ज्यादा कितना गया है, सिर्फ 24। और 24 जो ज्यादा गया है वो कितने लोगों का गया है, 48 लोगों का, यानी एक लोगों पे कितना ज्यादा गया है, तो पॉइंट कितना ज्यादा गया है, तो सिर्फ 0.5 ज्यादा गया है। तो पहले 38 था और अब कितना आ जाएगा, 37.5। आप इसको बहुत जल्दी बना सकते हैं। कैसे, देखिए हम क्या किए कि 50 वो संख्या था और 38 तो जाएगा ही जाएगा जब दो संख्या गया है तो, लेकिन उससे ये कितना ज्यादा जा रहा है, यहां से ये 38 से 7 ज्यादा है, और ये यहां से 7 तो 17 ज्यादा है, और 17 7 24। अब देखिए 24 को कितने भागों में बांटना है, 48 में, तो आधा बचेगा, यानी आधा चला गया है औसत में से। तो 38 था औसत, उसमें से आधा चला गया है, तो क्या बचेगा, 37.5। नहीं तो इसका बेसिक्स भी समझ लीजिए कि 50 संख्याओं का योग कितना होगा, 50 गुने 38, ये आएगा आपका क्या, योग। उसके बाद माइनस कितना जा रहा है, यहां से 45, फिर प्लस 55, और अब जो संख्या है वो कितना है, 48 बचा हुआ है। तो इसका औसत आपसे पूछा है, ठीक है। तो चलिए यहां से कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा इसका आधा कर देंगे, तो 1900 माइनस 100 बटा कितना आएगा, 48। अब इससे इसको भाग देंगे, यहां से 1800 बटा 48। अब काट दीजिए तो कितना बार में कटेगा, ये इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 8 बार में भी कटेगा, तो 8 छक 48, और यहाँ से 8 दूना 16, 20 बचेगा, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। अब इसको भाग दे दीजिए, तो 36 18 और 4 45, यानी 7 छक 42 और 6 पंचे 30। तब जाकर के आपका कितना आएगा, 37.5, जो आपको बहुत समय लगने वाला है। लेकिन अगर आप देखते ही और थॉट प्रोसेस लगाइए, मेरे साथ है तो कैसे बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। ऐसे ही अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, तो देखिए आपको कितना मजा आने वाला है। दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये एसएससी सीजीएल 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो निकाली गई संख्या कितनी होगी। अब देखिए औसत 2 कम हुआ, लेकिन 5 था और 1 निकल गया, तो 27 तो निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अब जो 4 बच गया उसमें से एगो का 2 गो कम हुआ, तो 4 गो का 8 गो कम होगा, और 27 वो खुद, यानी कितना कम होगा, 27 और 8 35। आप ऐसे सीखिए, आपको ऐसे करना है एग्जाम में। आप ऐसे नहीं कि लगे इसको बेसिक्स पे बनाने कि 5 संख्याओं का योग बराबर 27 गुने 5, उसके बाद यहां से एक संख्या निकल गई तो माइनस x बराबर, अब जो संख्या आया है तो वो कितना है, तो x का योग x माइनस 5 माइनस x, ऐसे नहीं करना है। जैसे देखिए हम बना देते हैं, नहीं तो आप सोचिएगा कि बेसिक्स देखिए कैसे। तो 5 संख्याओं का योग कितना है, 27 है, तो 27 गुने 5, इसका टोटल योग आ जाएगा यहां से, ठीक है। तो 27 पंचे 135। अब देखिए जब एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत 25 हो जाता है। अब संख्या कितना है, 5 में से एगो चला गया तो 4, और 4 गो का औसत 25 है, यानी चारों का योग कितना होगा, बराबर 25 गुने 4 100, और तब करेंगे इसको माइनस, तो क्या आ जाएगा, 35। इतना नहीं, ये तो पढ़ते पढ़ते बहुत आसानी से कर सकते थे हम लोग इसको, इसलिए आपको आसानी से और थॉट प्रोसेस देखिए, कलम तभी उठाना है जब क्वेश्चन बहुत हार्ड हो, बहुत लेंथी हो, तब कुछ पेन उठाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे अगर हम लोग पढ़ते पढ़ते सीधे आंसर देंगे बिना पेन बिना पेपर के। चलिए दोस्त ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है, 50 केजी भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है
तथा उसके स्थान पे एक नया विद्यार्थी आ जाता है, जिससे कक्षा का औसत भार आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का भार क्या है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो 50 किलोग्राम वाला जा रहा है तो वो तो जा ही रहा है, ठीक है, चला गया। तो 50 किलोग्राम वाला तो आया ही आया, लेकिन साथ में 50 विद्यार्थी का कितना कितना वजन बढ़ा दिया है, यहां से आधा केजी। तो अब उसका जो नया वाला विद्यार्थी आएगा उसका वजन कितना होगा? 75 केजी। ये आएगा आपका आंसर। आपको ऐसे करना है, हर एक सवाल आपको ऐसे ही करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको एग्जाम में समय रहेगा मात्र 36 सेकेंड, और 36 सेकेंड में आपको पढ़ना भी है क्वेश्चन और सॉल्व भी करना है। तो अगर आप ऐसे नहीं सीखे हुए हैं, फिर आपका लोटिया डूबने वाला है, यानी आपका सिलेक्शन कंफर्म है कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ रहे हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको रोक भी नहीं सकता है सिलेक्ट होने में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे ही करना सीखिए। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, रहता ही है, इस टाइप का क्वेश्चन फिक्स है। क्या क्वेश्चन है कि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दी जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दी जाए तो औसत कितना हो जाता है? 17.5 रहता है। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, गौर से देखिए, प्राकृतिक संख्या कितना है पता नहीं है, लेकिन औसत पता है उसका कितना है? 15 है, और 15 से औसत कितना हो जा रहा है? 17.5, ठीक है। अब संख्या में 30 जोड़ा जा रहा है, 5 घटाया जा रहा है, इसका मतलब है कि कुल 25 जोड़ा जा रहा है, और औसत कितना बढ़ रहा है? 2.5 बढ़ रहा है। यानी कितना संख्या है जिसका औसत 2.5 बढ़ता है जब उसमें 25 जोड़ा जाता है? तो सिंपल सी बात है कि अगर औसत में बढ़ रहा है 2.5, तो संख्या में कितना है? 25 जोड़ रहे हैं, तो 2.5 से सीधा 25 में भाग देंगे, कितना बार में? 10। तो 10 कितना आ गया? प्राकृतिक संख्या। आप ऐसे करना सीखिए, नहीं तो आपको इसके बेसिक्स में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। कैसे? क्योंकि अगर आप मानिएगा प्राकृतिक संख्या को x, तो x संख्याओं का योग कितना आएगा? का योग बराबर 15 गुना x इज इक्वल टू 15x। अब क्या हो रहा है कि 30 जोड़ा जा रहा है और 5 घटाया जा रहा है, इसका मतलब कुल कितना जोड़ा जा रहा है? उसमें 25 जोड़ा जा रहा है। तो औसत अब कितना हो जा रहा है? ये 17.5, ठीक है। अब जो न्यू औसत है, तो संख्या तो एक ही है, x ही था, तो कितना आ जाएगा? अब यहां से नए संख्याओं का योग, नए संख्याओं का योग कितना आ रहा है? 17.5x। ये कब आ रहा है? जब इस 15x में प्लस 30 किया जा रहा है और एक संख्या में से -5 किया करने के बाद अब जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? इतना। अब देखिए कि अब यहां से इसको इधर लाएंगे और इसको उस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस, यहां से ये 25 बराबर 2.5x, तो x इज इक्वल टू 25 बटा, तो यहां से ये कितना बार में कटेगा? 10 बार में। आपको इतना बड़ा बेसिक्स पे बनाना होगा, लेकिन हम लोग इसको देखते देखते क्या कर देंगे कि औसत 15 से 17.5 हो रहा है, यानी 2.5 बढ़ रहा है, तो और 25 है, तो 25 संख्या जब जोड़ते हैं तो औसत 2.5 बढ़ता है। इसका मतलब है कि कितनी संख्या होगी? तो कितना अढ़ाई 25, तो 10 अढ़ाई 25, बात खत्म, वहीं पे कहानी खत्म। कितना अढ़ाई 25? 10 अढ़ाई 25, गया आंसर, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सीखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आप ही लोगों के शेयर करने से ही हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, और हम आपको बताते हैं कि जैसा आप यहाँ पढ़ेंगे किसी भी पेड कोर्स में आपको इतना अंदर तक और इतनी सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके।